आज न तो न्याय मिल पा रहा है आम जन को, न ही इस देश की न्यायपालिका स्थापित हो पाई है, न ही संविधान स्थापित हो पाया है। अगर संविधान भी स्थापित हो चुका होता, न्यायपालिका स्थापित हो चुकी होती, निर्वाचन आयोग इंडिपेंडेंट है और निर्वाचन प्रक्रिया भी स्थापित हो जाती, तो इस तरीके की राष्ट्रीय दल नहीं बोल रहे होते। आज देश का आमजन जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के हिसाब से बिखरा हुआ है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। 2024 जिसका इंतजार था वो आ चुका है। लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी है। इसमें ईवीएम एक बड़ा मुद्दा हुआ है, लेकिन अगर बात करें बीजेपी की तो वो लगातार दावे कर रही है कि 400 के पार लाएंगे। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भगवान सिंह जी। क्या कहेंगे, 400 के पार में कितनी सच्चाई है? आप लोगों के मंचों से और ये राष्ट्रीय स्तर के मंच और ऐसे मंचों से जब हम ये चीज़ें सुनते हैं तो मुझे लगता है कि जो राहुल जी ने अभी यात्रा निकाली है, न्याय यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, और जो ये 400 प्लस, 300 प्लस, 350 प्लस, 500 प्लस की चीज़ें सुन रहे हैं, तो इसका मतलब वाकई में ही आज न तो न्याय मिल पा रहा है आम जन को, न ही इस देश की न्यायपालिका स्थापित हो पाई है, न ही संविधान स्थापित हो पाया है। अगर संविधान भी स्थापित हो चुका होता, न्यायपालिका स्थापित हो चुकी होती, निर्वाचन आयोग इंडिपेंडेंट है और निर्वाचन प्रक्रिया भी स्थापित हो जाती, तो इस तरीके की राष्ट्रीय दल नहीं बोल रहे होते। अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा निर्वाचन प्रक्रिया भी निष्पक्ष और पारदर्शिता नहीं है, जिसके कारण बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी एक आम जन की हैसियत से मैं ये चीज़ से बिल्कुल बताने से गुरेज नहीं करूंगा और कह रहा हूं कि अब की बार इस हमारे यहाँ देश में निर्वाचन आयोग के चुनावों में जो 2024 के लोकसभा के हो रहे हैं, केंद्रीय सरकार में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाएंगे। इस वीडियो को बाद में भी आप देखना चाहे। क्यों नहीं बना पाएंगे? पूर्ण बहुमत क्यों नहीं आएगा? इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि वाकई में ही ईवीएम में सेटिंग होती है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि क्यों, आखिर वजह क्या हो सकती है पूर्ण बहुमत ना आने की? आज की टाइम पे और इन 2 सालों के अंदर, अब 24 लग चुका है और 2023 के अंदर आपने राहुल गांधी जी की बात को आपने मंचों से अलग अलग तरीके से सुना होगा कि देश टूटा ही हुआ कब था। हाँ, आज देश का आमजन जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के हिसाब से बिखरा हुआ है, जो हमारे देश के लिए अच्छी परिस्थितियां नहीं है। मोदी जी उसी की तो कोशिश कर रहे हैं कि जुड़ जाओ, हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर पूरा हिंदू इस देश के अंदर बहुत से जाति धर्मों से मिलकर भारतवर्ष बना हुआ है। तो आप ये कह रही हैं कि जिस तरीके से एक राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है, तो वो लोग इस देश के संविधान को नहीं मानते, तभी कहा जा सकता है। इस तरीके की बातें करना, और उनका चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे और कोई राजनीतिक दल हो, जैसे अभी ओवैसी जी ने भी इस चीज की एक बात कही कि मुसलमानों जाग जाओ। क्या है ये? उनको भी इस देश के संविधान पे विश्वास नहीं है जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। एक बैरिस्टर भी है। इन चीजों की ऐसी बातें कहना, 400 पार कहना और मुसलमानों जाग जाओ कहना, ये संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। और आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा, उसके अंदर एक धारा भी है, 26A है या 126A है निर्वाचन आयोग की धारा। उसमें इन चीजों का जीतने का इनका एक तरीके की रोक है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो लोकसभा सदस्य सांसद में जाते हैं
और वो लोगों को ही इस देश की चुनावी प्रक्रिया हो गई, चाहे संविधान हो गया, उस पर विश्वास नहीं करते। और हम आम जन विश्वास करते हैं और हम इस चीज की पहल का भी कम से कम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो चीजें कही वो सत्यता है। आज भी न्याय नहीं है हमारे देश में। 75 साल हो गए, इतने ज्यादा अत्याचार, इतने ज्यादा लगान या इतने ज्यादा टैक्स ना मुगलों ने लिए, ना लिए अंग्रेजों ने। और हमारे वाले जो लोग जाते हैं यहाँ से देश से, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, इसी को लोकतंत्र कहते हैं क्या? राहुल गांधी को पागल कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि पता नहीं कौन इनको आइडिया देता है, हर बात में चलने पर चल जाते, चलने से कोई समाधान नहीं होता। लोगों का काम है कहना, लेकिन राहुल जी ने जो बात कही बिल्कुल इस देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं, जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों को आम जन के बीच में रख दिया। वो आम जन विचार करे और वो सत्यता है। अगर न्याय होता तो पीड़ितों की क्या दुर्दशा हो रही है हमारे इस देश के अंदर किसी से छुपी नहीं है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे इस देश के 543 के 43 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उनको सबको पता है। तो इन चीज़ों के लिए कहना कि राहुल जी, अरे राहुल जी एक बुद्धिमान और एक हौसला रखते हैं और एक योद्धा है। कम से कम वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी जिन चीज़ों को नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने आम जन के बीच में रख दिया। आम जन का उत्तरदायित्व और सहयोग होना चाहिए और लोगों को सहयोग करना चाहिए। और इस चीज के लिए, क्योंकि कब मिलेगा न्याय? संविधान ने तो न्याय नहीं मिला है। अभी आपने BHU सुना होगा, 3 महीने क्या होते हैं? 3 महीने तक एक लड़की धक्का खा रही है और एक पीड़ित के साथ में अगर कोई धरना प्रदर्शन देने के लिए या कोई आदमी निकल के नहीं आएंगे तो देश में न्याय नहीं मिलेगा। हमारा संविधान की व्यवस्था है, कोई भी एक भी व्यक्ति विशेष हो, अगर वो किसी भी चीज से पीड़ित है तो उसके साथ न्याय करने के लिए न्याय प्रक्रिया शासन प्रशासन को उसकी मदद करने के लिए बाध्य करता है। फिर क्यों नहीं? तो इसका मतलब हमारे देश के अंदर संविधान में जो प्रावधान है, समानता का मौलिक अधिकार है, वही नहीं मिल पा रहा है। अगर वो मिल जाता तो एक व्यक्ति को बोलने के लिए या न्याय के लिए क्या एक गिरोह के रूप में आदमी आएंगे तो सुना जाएगा? संविधान तो इस चीज की इजाजत नहीं देता। और प्रचलन क्या है देश के अंदर, स्थिति क्या है? लोग गिरोह, संख्या बल गिरोह ही होता है। अगर न्याय का निष्पक्ष होता तो संख्या बल होता क्या? पीड़िता को न्याय मिले, जल्द हो, जल्द मदद मिले, ये चीजें हैं। तो ये चीजें नहीं हो पा रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। भगवान जी, अभी के समय में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ, अयोध्या से सारी रिपोर्टिंग हो रही है, सारी खबरें चल रही हैं। इसी बीच जो है ये भी कहा जा रहा है कि क्या जनता जो है राम मंदिर के नाम पर वोट करेगी, क्योंकि 22 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी पूरे भारत में। आप लोगों के जो प्लेटफॉर्म है, मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, ये राष्ट्रीय स्तर के मंच है। आपके मंच पर इन चीजों की चर्चा, एक धार्मिक विषय है, मैं भी भजन भाव करता हूँ, तो मेरा काम ये है कि मैं रोड पे करने लग जाऊं या आपका मंच भी, क्योंकि इसको देश में सभी लोग सुन रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय मंच है। मुझे भजन भाव करने की इजाजत संविधान देता है, लेकिन जिन परिस्थितियों में आज धर्म और जाति की बातें हो रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी लगा लीजिए, चाहे बैरिस्टर ओवैसी जी लगा लीजिए, इन चीज़ों को इस तरीके से रखना ये संविधान तो इजाज़त नहीं देता। तो फिर वो बोल कैसे लेते हैं? और बोल लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति विशेष पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? तो इन्हीं चीज़ों को देखकर, इन चीज़ों के लिए
देश की एकता, अखंडता के और संप्रभुता के लिए बना रहे और अच्छे से लोगों की मदद हो पाए, उसके लिए अगर राहुल जी ने न्याय यात्रा का भी पहल की है, वो पहल सराहनीय है। और उन्होंने इस बात को खरा खरा कह दिया है कि आज हम किसी भी राष्ट्रीय स्तर के मंच हो पर ये बातें सुन रहे हैं तो ये गैर संवैधानिक विचारधारा है। और गैर संवैधानिक विचारधारा जब ज़्यादा फल फूल जाती है तो वहीं पे न्याय का गला घुट जाता है, जिसके कारण ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं हो पा रही। और हर आदमी को भजन भाव अपनी संस्कृति और सभ्यता के मुताबिक करने की इजाज़त देता है, लेकिन हर जगह भी नहीं देता कि कहीं पे भी कोई भी राष्ट्रीय मंच हो किसी को ऊपर छिटा किसी करना या किसी को उकसाना, भड़काना। और जो हो रहा है वो यही हो रहा है। तो संविधान को जब संवैधानिक पद पर बैठने वाला या चुन के जाने वाले, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो चाहे ओवैसी जी हो, उन जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति जब ऐसी बातें बोलने लग जाएं तो वाकई में ही आम जन को जाग जाना चाहिए और इस संविधान को और देश की एकता को और देश की सुरक्षा को बचाने के लिए एकजुट होकर 500 अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संसद में भेजना चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने बड़ी अपील की। और वहीं राहुल गांधी की बात करें तो उनकी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि पहले से ही शुरू हो चुकी है और अब चलने लगी है, और चलते चलते जो है वहाँ पर किस तरीके से पब्लिक का जो रिस्पांस मिल रहा है वो भी देखने को मिल रहा है। और लगातार ये यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है ये चली है और उसमें भर भर कर लोग प्यार लुटा रहे हैं राहुल गांधी पर। और सराहनीय जो कदम बताया जा रहा है इसे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।